और इस वक्त बड़ी खबर है महाराष्ट्र के राजभवन से, जहां पहुंच चुके हैं मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार। सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए एकनाथ शिंदे वहां पहुंचे हैं। हालांकि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। कल देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में थे, दिल्ली में बैठकों का दौर जारी हुआ, तो आज शिवसेना सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का वक्त मांगा। तो अजित पवार के समर्थक भी लगातार मांग कर रहे हैं कि अजित पवार को मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए। बीजेपी के कई नेता बार बार अलग अलग मौकों पर कह चुके हैं कि जिस पार्टी के नंबर सबसे बेहतर है उसी पार्टी को मुख्यमंत्री पद का हक मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि श्रीकांत शिंदे ने भी ये कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में जो प्रदर्शन रहा वो एकनाथ शिंदे की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया और इसीलिए गठबंधन ने ये अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। लेकिन बीजेपी भी खासी उत्साहित है महाराष्ट्र में अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को लेकर के। 2004 में जो पार्टी का वोट प्रतिशत लगभग 10% था, उसी पार्टी का अब वोट प्रतिशत लगभग 24% से ज्यादा हो चुका है। और ये तस्वीरें आपको राजभवन से हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर बताइए क्या हलचल इस वक्त देख रहे हैं वहां पर? देखिए, फिलहाल मैं थोड़ा सा वो करेक्ट करना चाहूँगा। सीएम एकनाथ शिंदे का भी आना यहाँ पर बाकी है, लेकिन जो दोनों डिप्टी सीएम मौजूदा सरकार के हैं, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस, वो फिलहाल राजभवन में अंदर जा चुके हैं। और तो अब बस इंतजार हो रहा है देवेंद्र फडणवीस के माफ कीजिएगा एकनाथ शिंदे के आने का। अब एकनाथ शिंदे जब आएंगे तो उसके बाद वो अपना त्यागपत्र देंगे। एक लेटर बनाया गया है जिसपे साइन किया गया है अपने इस्तीफे का। इसके बाद जो राज्यपाल हैं वो एज अ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनको नियुक्त करेंगे, क्योंकि अगली सरकार जब तक नहीं बन जाती है तब तक की जिम्मेदारी राज्य को संभालने की, सूबे को संभालने की वो जिम्मेदारी है वो एकनाथ शिंदे के ऊपर होगी। तो ये एक प्रोसेस है जिसको फॉलो किया जा रहा है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 29 तारीख के आसपास की डेट होगी जब नई सरकार अपनी शपथ ग्रहण समारोह करेगी। तो उसके बाद जब नया सूबे का मुख्यमंत्री होगा तो उसके बाद वापस से शपथ ग्रहण होने के बाद नया जो मुख्यमंत्री है उस सूबे को मिल जाएगा। अंकुर, एक महाराष्ट्र में वो तस्वीर हमने वो भी देखी है जब भगत सिंह कोश्यारी के सामने सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री तय हो चुका था। राजभवन से वो तस्वीरें अचानक सामने आई थी, किसी को कोई इत्तला तक नहीं थी। क्या आज तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला? देखिए, राजभवन और खासतौर पे महाराष्ट्र का राजभवन साक्षी रहा है ऐसे ऐतिहासिक लम्हों का। हाँ, हालांकि फिलहाल इस बार की इस तरह की कोई होने की संभावना होती हुई नजर नहीं आ रही है। क्लियर मेजोरिटी है, उसमें बीजेपी के पास जितना सीट्स हैं, अगर वो थोड़े से और एफर्ट्स होते तो शायद पूरा सरकार ही अपने दम पे बना लेती। फिलहाल खैर जो आंकड़ा है जो जीत से बहुत आगे का है, तो ऐसे में उस मूवमेंट को फिलहाल आज दोहराने की तो कोई चांसेस नहीं बनते हैं। हाँ, ये बात है, एक सीएम का पद है जिसको लेकर उहापोह इस वक्त चल रही है। यही वजह है कि शनिवार को रिजल्ट आ चुके हैं, शनिवार को क्लियर मेजोरिटी आ गई है, शनिवार को समझ में आ गया है कि सरकार आने वाले 5 साल में कौन राज करने वाला है महाराष्ट्र पर। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं मंगलवार को, अभी तक सीएम के चेहरे को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। और यही वजह है कि सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि दिल्ली तक महाराष्ट्र के सीएम की जो खोज है वो लगातार इस वक्त चल रही है। दो खबरें लगातार पैरेलल अंकुर चल रही हैं। एक, कल जो देवेंद्र फडणवीस का दिल्ली दौरा था वो लौट के वापस अब महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं। और दूसरा ये कि शिवसेना गुट के जो सांसद हैं और विधायक हैं वो वक्त मांग रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलने का, इसी मांग को लेकर के एकनाथ शिंदे वहां मुख्यमंत्री बने। क्या चल रहा है दोनों गुटों में इस वक्त? देखिए, मैं पहली बार आपकी खबर थोड़ी सी एलोबरेट करने की कोशिश करूंगा, वो ज्यादा बड़ी खबर है क्योंकि कल अकेले जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो बीजेपी आलाकमान से नहीं मिले, वो तो मिले ही मिले हैं। उससे पहले आरएसएस संचालक जो हैं मोहन भागवत, उनकी मुलाकात दिल्ली हाईकमान के बड़े लीडर्स से हुई है। और वहां पर आरएसएस जो है, जो हमारे सोर्सेस इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, आरएसएस बैक कर रही है देवेंद्र फडणवीस को। आरएसएस चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। जी न्यूज़।